नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों एक भर्ती निकाली गई थी वेरियस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर की भर्ती निकाली गई थी। कुल 93 पद थे और इस भर्ती को लेकर काफ़ी बच्चों से मन में संशय है कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इसका सिलेबस क्या है और इसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इस सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत अन्वेषक कम संगणक, सांख्यिकी सहायक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसके अलावा सहायक शोध अधिकारी के कुल 93 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप 30 से कर पाएंगे, यानी कि कल से, और 12 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। तो टाइम पर अप्लाई कर लेना। जून 2022 में इसका पेपर होने की संभावना जताई गई है, यानी कि लिखित परीक्षा का अनुमानित समय। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन का आपने फॉर्म पहले भी भरा होगा तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आयोग के द्वारा। आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, तो आप OTR पहले भर लीजिएगा। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की। ठीक है, तो देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको एलिजिबिलिटी अच्छे से समझाते हुए चले जाऊंगा और फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले पोस्ट आती है दोस्तों अन्वेषक कम संगणक, यानी कि इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर। इसका एक पद है, देख लीजिए, और ये है होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा विभाग। ठीक है। लेवल इसका 6 है, इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ये तो बात की बात है। देख लीजिए इसकी अनिवार्य अर्हता क्या है। MCOM, MA इकोनॉमिक्स, MA स्टैटिस्टिक्स या फिर MSc गणित। ठीक है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पे 5000 की डिप्रेशन पर आवर की गति होनी आवश्यक है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। इसका कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे भी पूछेंगे क्या इसका सर्टिफिकेट, नहीं। देवनागरी लिपि में आपको हिंदी का ज्ञान चाहिए और आपको क्या क्या चाहिए, किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपको आवश्यक होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। MCOM, MA इकोनॉमिक्स चाहिए या MA स्टैटिस्टिक्स या फिर MSc गणित चल जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आप क्लियर हो गए होंगे कि इसके लिए क्या आपकी शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। ठीक है। अगला देखते हैं, फिर से इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर, लेकिन इस बार है सहकारी समितियां उत्तराखंड। ठीक है। अब इसका लेवल है 5। तो देख लीजिए, इसका सिंपल क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से BSc सांख्यिकी गणित तथा कंप्यूटर चालन का प्राथमिक ज्ञान। ठीक है। तो भाई आपको स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स के संग BSc होना अनिवार्य है और कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान, इसके लिए भी आपको कोई दोस्तों सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर संचालन का आपको प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अगली इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर की पोस्ट देखिए, कुल पद 1 है और ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। इसका लेवल भी 5 है। ठीक है। आयु सीमा 21 से 43 वर्ष मानिए। ठीक है। और ये इसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देख लीजिए ध्यान से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या स्टैटिस्टिक्स विषय के साथ आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। ठीक है। और कंप्यूटर में डो 1 का O लेवल का आपको डिप्लोमा चाहिए, जिसमें 4000 की डिप्रेशन की गति होनी अनिवार्य है। तो समझ लीजिए कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स विषय के संग। ठीक है। कल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरा एक पेपर हुआ करता था स्टैटिस्टिक्स का, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो दोस्तों पेपर की बात नहीं हो रही, आपको एक पूरा विषय चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट चाहिए। स्टैटिस्टिक्स एज अ पेपर से काम नहीं चलेगा। आपने सपोज BCom किया हुआ है। ठीक है। तो आपने वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एज ए पेपर दिया, तो पेपर का मतलब नहीं है, आपका उसमें एक पूरा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। या फिर आपने सपोज इकोनॉमिक्स से किया है। ठीक है। तो आपका MA इकोनॉमिक्स है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, एज ए सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा जाता है। ठीक है। मतलब कि एज ए पेपर। ठीक है। तो एज ए पेपर नहीं है, ठीक, यहाँ पर पूरा एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर। ठीक है। यहाँ पर रिक्त पद 4 हैं और ये है वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
विभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है कि जो शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन हो और कंप्यूटर संचालन की पूर्ण जानकारी हो। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट आदि की आपको जानकारी चाहिए। यहाँ पर भी आप ध्यान रखना कि आपको किसी डिप्लोमा की आवश्यकता या किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की बात करूं मैं तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत है। कुल पद है 11 और इसके लिए भी वही सेम योग्यता है जो कि यहाँ पर ऊपर इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर की है कि किसी विद्यालय से गणित या स्टैटिस्टिक्स के संग आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर के संचालन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसका आपको एक वाकया शेयर करता हूँ। मैं दोस्तों इसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसी पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था तो यहाँ पर मैथ्स और मैं क्योंकि ग्रेजुएशन मैथ्स से भी हूँ, स्टैटिस्टिक्स भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो बस मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सर्टिफिकेट जमा किया। हालांकि जो आयोग के जो समय पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले कर्मचारी थे तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है या कुछ है, तो मैंने सीधे सीधे उनको बोल दिया, हालांकि मेरे पास था लेकिन मैंने स्टिल वहाँ पर जमा नहीं किया क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई कंप्यूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जानकारी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया गया। स्पेसिफिक लिखा जाएगा कि भाई आपको डिप्लोमा चाहिए, कोई भी चीज़ जैसे ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई डोए का डिप्लोमा चाहिए हमें जिसमें 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है। वहाँ पर मेरी थोड़ा सा उनसे बात भी हुई, थोड़ा बहस भी हुई। उन्होंने बोला कि आपकी हम कंप्यूटर की जानकारी का हम कैसे पता लगेगा, तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए और इसी तरह से जैसे देवनागरी लिपि में जानकारी होनी चाहिए तो आप उसके लिए टेस्ट ले लीजिए, आपको किसने रोका है ना। तो भाई सर्टिफिकेट नहीं मांगा तो उसको मैं कहीं भी जमा नहीं करने वाला हूँ। तो सीधी बात है, वो मेरी बात उनको समझ में आ गई थी और वही होता है कि जब यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आपको उसको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको इसके लिए पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, कुल 29 पद हैं। ये कृषि विभाग में निकली है। तो इसका देख लेते हैं भाई क्या है। बहुत सिंपल है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के संग स्नातक। ठीक है, तो भाई आप देख लीजिए, स्नातक BA भी होता है मैथमेटिक्स से, BSc भी होता है, BA स्टैटिस्टिक्स से भी होता है और BSc तो होता ही है। ठीक है, इसी तरह से गणितीय सांख्यिकी। तो बस सिंपल सी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के संग हो जाएगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा। ठीक है, वर्ग 2। तो इसमें कुल पद 13 हैं और ये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में ये जॉब निकली है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। लेवल है 5 और इसका भी सिंपल है कि भाई आपको सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी सहित BA या फिर BSc, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला BA से भी मैथमेटिक्स होती है और BSc भी होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ है कि स्टैटिस्टिक्स चलेगी, स्टैटिस्टिक्स या फिर आपकी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो उससे आपका अगर BA स्टैटिस्टिक्स या फिर BA मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज BSc मैथमेटिक्स वाले यहाँ नहीं चलेंगे। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो कि डेयरी विकास विभाग में। अब डेयरी विकास विभाग वाले क्या मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं सांख्यिकी या गणित सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि। तो ये सिंपली मांग रहे हैं कि MSc विथ स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अलावा MA भी होता है तो MA मैथमेटिक्स, MA मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स भी चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, ये चीज हो गई होगी समझ में कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से। अब देख लिए सहायक शोध अधिकारी। ठीक है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। ठीक है, ARO, इसका थोड़ा सा ज्यादा मांगा जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए अन्वेषक कम संगणक, उत्तराखंड पर्यटन एवं विकास परिषद के अंतर्गत निकली है। केवल एक ही पोस्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है इसका जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है। देख लीजिए कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या स्टैटिस्टिक्स या फिर अर्थशास्त्र के साथ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या कॉमर्स में स्नातकोत्तर की उपाधि। तो भाई अगर आपने कॉमर्स में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, MCOM वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, और इकोनॉमिक्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका स्नातकोत्तर इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान से संगणक का प्रमाण पत्र लेकर आएगा या फिर उसके समकक्ष कोई उसके पास डिप्लोमा होगा तो उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद और क्या है इसमें भाई, कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा, तो यहाँ पर साफ साफ मांगा गया है, तो यहाँ पर साफ साफ मांगा गया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल तभी होंगे जब ये आपके पास होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता है कि बस इसका ज्ञान, तो फिर आपको उसके डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर फिर से कुल 29 और ये वन विभाग में है, तो वन विभाग की आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में पीजी, ठीक है, चाहे एमए हो चाहे एमएससी, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए अर्थशास्त्र वालों के लिए भी है, यानी कि आप अगर एमए इकोनॉमिक्स से हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और स्नातक की उपाधि में गणित सांख्यिकी और गणित सांख्यिकी एक विषय रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज है कि अगर आपका एमए इकोनॉमिक्स है तो आपका ग्रेजुएशन में एक गणित या फिर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल, मतलब स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स एक विषय में रहा हो। ठीक है, तो स्नातक की उपाधि में या तो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो। अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है तो कोई बात नहीं, एमए इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में मैथ्स, स्टैट या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, तभी जाके आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या क्या योग्यता चाहिए। इसके अलावा एक योग्यता इसमें आप पर और भी दिख रही है, वो भी वही है कि दोस्तों सांख्यिकी में 2 वर्ष का आपका स्नातकोत्तर का डिप्लोमा चाहिए, जो कि सांख्यिकी में जो स्टैटिस्टिक्स में जो आपकी उपाधि होती है उसके बिल्कुल समकक्ष हो। ठीक है, जो हमें डिग्री मिलती है उसके बिल्कुल समकक्ष हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए सिंपल सा इसका पाठ्यक्रम है, 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे की आपकी लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आपको 100 अंकों का प्रश्न पत्र बनेगा, 100 इसमें टोटल मिला के प्रश्न होंगे और संबंधित विषयों पर आधारित ही प्रश्न होंगे, और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी दोस्तों इन्होंने कोई भी पाठ्यक्रम अभी तक डाला नहीं है। मैं अगर आपको बात करूं जो दोस्तों जो पहले इसका पाठ्यक्रम हुआ करता था, तो पहले पाठ्यक्रम दोस्तों इसमें हुआ करता था कि भाई 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, इसमें 50 नंबर होते थे सब्जेक्ट को और 50 नंबर होते थे जीके जीएस को। ठीक है, अब 50 नंबर के सब्जेक्ट में आते थे दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और जो 50 नंबर का होता था इसमें बिल्कुल वही जैसे कि आपका जो जनरल सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे, उत्तराखंडी जीके के प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे, मतलब टोटल जीके जीएस का 50 नंबर का पेपर, और इसमें टोटल 50 नंबर में आपका सब्जेक्ट का पेपर। ठीक है, ये इसका पैटर्न हुआ करता था। ठीक है, तो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ अब दोस्तों क्या होगा, मेरा ये अनुमान है कि ये वाला पोर्शन इसमें से हट जाएगा। ठीक है, और टोटल जो 50 नंबर का रहेगा वो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन रहेगा। हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ में इकोनॉमिक्स भी मांगी है, तो इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स जनरली जो इकोनॉमिक्स वाले होते हैं वो स्टैट को भी एज ए पेपर पढ़ते हैं, एक उनका पेपर का पार्ट रहता है वो, तो उनके लिए भी स्टैटिस्टिक्स आएगी। तो हो सकता है कि कुछ इकोनॉमिक्स, ठीक है, और जहाँ पर इकोनॉमिक्स का पार्ट एज ए स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है तो वो इसका निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये पेपर दोस्तों टोटली मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का होने वाला है। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर रहेगा, इसका सिलेबस जल्दी ही आयोग के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा इसका अंदाज़ा लगाना है तो आप यूकेपीएससी की वेबसाइट में जाइए और ईएसओ का पेपर देख लीजिए, ये है अर्थ एवं संख्या अधिकारी। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मिलता जुलता इसका पेपर हो सकता है, लेकिन वहां पर भी 50 नंबर की जीके जीएस है, तो मेरे हिसाब से 50 नंबर की जीके जीएस ये नहीं देंगे। वहां पर ये 50 नंबर की जो जीके जीएस है वो हो सकता है कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जैसे कि ईएसओ का पेपर है, ईएसओ में भी जो कुछ 50 नंबर की जीके जीएस का जो पोर्शन था वो ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड था। ठीक है, वहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे वो नेशनल सैंपल सर्वे और इसके अलावा MOSPI उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो वो हो सकता है कि इसमें इंक्लूड किए जाएं, क्योंकि अब ये पहली बार होगा कि इसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन मान के चलिए कि जो इसमें अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ रखेगा वो यहाँ पर सिलेक्शन पा लेगा, जैसे कि LT मैथमेटिक्स में होता है या LT के
एग्जाम में होता है, ठीक है। वहाँ पर 30 नंबर की पेडागोजी है, बाकी 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पर आप अगर अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाते हैं, थोड़ा आप टीचिंग पेडागोजी में ले आते हैं अच्छे, तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी होने वाला है। यहाँ पर अगर आपने मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छी पकड़ अगर आपने बना के रखी है, तो आपका सिलेक्शन होना यहाँ पर श्योर है, ठीक है। बात करें लेवल की, तो दोस्तों इसका लेवल रहेगा 12th का ही इसका लेवल रहेगा। 12th लेवल की मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स रहेगी इसमें। और जो जो स्टैटिस्टिक्स है वो थोड़ा सा हो सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाए, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक इसमें डाले जाएंगे। 12th लेवल की मैथमेटिक्स तो रहेगी 12th लेवल की मैथमेटिक्स आप पूरी अच्छे से पढ़ के जाएं, और थोड़ा सा हाई लेवल की ग्रेजुएशन में, मतलब कि ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक हो सकता है कि निकल कर आ जाए। तो आई होप कि दोस्तों आपको इसका सिलेबस क्लियर हो गया होगा। और आपको ये भी बता दूं बाद में कि भैया आपको 45% लाना अनिवार्य है अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा। अगर आप पहली बार अपेयर हो रहे हैं तो आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास। केवल आपको एक 100 नंबर का पेपर देना है और आपके पास एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा। क्योंकि देखिए पहले वाला पैटर्न था वो ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि वहाँ पर आपको 50 नंबर की जीके जीएस भी पढ़नी पड़ती थी, इसमें हिंदी भी आती थी। मतलब आप मान के चलिए कि जैसा टिपिकल समूह गौ का पेपर होता है, तो आपने उसको मतलब कि आपने उसको संकुचन करके बिल्कुल उसको 100 नंबर का से 50 नंबर का बना दिया, उसमें सब इंक्लूड कर दिया। थोड़ा हिंदी भी कर दी, फिर उसके अलावा आपने उसमें उत्तराखंड भी डाल दी, उसके अलावा करंट अफेयर्स भी डाल दिए, हिस्ट्री भी डाल दी, ज्योग्राफी भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया, ठीक है। और 50 नंबर आप का सब्जेक्ट भी डाल दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी पढ़ना है और इसके अलावा ये भी पढ़ना है। यहाँ पर आपका क्या रहेगा कि आपको टोटल सब्जेक्ट नॉलेज ही पूछी जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है, ये बेस्ट चांस हो सकता है। मतलब कि सिलेबस तो यही होना चाहिए। अब देखते हैं कि कुछ समय बाद जब इनके पास सिलेबस जब इन UKSSC के द्वारा अपलोड किया जाएगा तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल यही मान के चलिए। लेकिन उन्होंने लिखा भी है कि विषय से संबंधित आपका सिलेबस अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो यही होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो संबंधित विषयों पर आधारित ही प्रश्न होंगे, जैसे कि बाकी पेपर्स में होते हैं, ठीक है। अभी उद्यान पर्यवेक्षक से के पेपर हुआ था, या फिर अभी जो विज्ञान शाखा में जो पेपर निकाले गए थे, तो वैसा ही दोस्तों इसका सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पैटर्न क्या है, और यही दोस्तों इसका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।